आदमी साहब। संजय भाई, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? शोहदाए खिदमत जो ईरान में सदर का वो हुआ, देखिए, बहुत ही दुखद हादसा हुआ और जब पार्लियामेंट चल रही थी उस वक्त हम लोगों ने राज्यसभा में भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की थी ईरान के राष्ट्रपति के इस दुखद हादसे में, उनके निधन पर। और यहाँ भी ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, इसमें भी हम लोग आए। हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद जी, हमारे एमएलसी साहब शहनवाज हुसैन जी, तो सब लोग हम लोग आए। और हमारा ये मानना है, एक मित्र मुल्क के, एक दोस्त मुल्क के सबसे बड़े नेता का निधन एक भारतीय के लिए दुख की बात है, हिंदू हो मुसलमान हो। और जो उनके बारे में अभी यहाँ बताया गया कि न जुल्म सहना है न जुल्म करना है, यही सिद्धांत हम लोगों का भी अपने जीवन में है। मैं समझता हूँ फिर से एक बार अपनी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से, मैं ईरान के राष्ट्रपति जिनका एक दुखद हादसे में जिनकी मृत्यु हुई, इब्राहिम रईसी साहब को, उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये कष्ट, ये दुख जो पूरे ईरान पर और पूरे दुनिया के तमाम मुल्कों पर जो उनके चाहने वाले थे आया है, ऊपर वाला ये तकलीफ सहने की उनको शक्ति दे। एक दूसरे से देखिए, मिलते रहे, मुशारकत रही है। देखिए, डॉक्टर इब्राहिम रईसी साहब दुनिया के उन बहादुर, चंद बहादुर ने लीडर्स में थे जिन्होंने जुल्म के खिलाफ डट करके मुकाबला करने का फैसला किया। मैं ज़ाती तौर पर डॉक्टर रईसी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने, जो उनका विज़न था और जिस तरह से उन्होंने ईरान को पूरी दुनिया के सामने पेश किया, वो यकीनी तौर के ऊपर एक ऐसा मुल्क बना करके उन्होंने पेश किया जो आवाम के लिए तो है ही, लेकिन आलम दुनिया के लिए भी एक मजबूत पिलर बनने का काम कर सके। और उनके जाने से यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा धक्का ईरान को नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को मिलेगा। लोकसभा में भी खराज अकीदत उनको पेश की गई। ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, ईरान के साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं और ईरान के अवाम के साथ इंशाअल्लाह हम लोग हमेशा खड़े भी रहेंगे। आपके तासुरात क्या हैं जो हादसा रूनुमा हुआ ईरान के अंदर और इतनी कीमती जानें चली गईं, इस पर आपके क्या तासुरात? ये ऐसा सानिया है जिन्होंने बेशकीमती हीरा ईरान की मिल्लत से भी छीना और जो तमाम दुनिया में तमाम मज़लूम लोग हैं उनकी आवाज़ को भी छीना। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस कमी को पूरा करे, एक ऐसा हुनरमंद इंसान, पुरखुलूस इंसान नेमुल बदल की शक्ल में इस मिल्लत को और मुस्तज़फ़ीन को अता करे, जिससे ये कमी पूरी हो सके। शहीद इब्राहिम रईसी की खिदमत जो उन्होंने न सिर्फ मिल्लत इस्लामिया के लिए ईरान में बल्कि फ़लस्तीन के लिए जो उन्होंने हिम्मत और हौसले से अपनी दौलत, अपनी हुकूमत के ज़रिए जो काम किया, जो दिफा किया फ़लस्तीन के मज़लूमों का, और जिस तरह से उन्होंने जुर्रतमंदी से कुरान का भी दिफा किया अक़वाम मुत्तहिदा में, ये कुछ यादगारें रहेंगी जिनसे शहीद इब्राहिमी को हमेशा याद किया जाएगा। उम्मीद यही है, दुआ यही है कि खुदावंद तआला, हालांकि ये नुकसान बड़ा है, मगर नेमुल बदल अता करे, इस तरह का कोई हुनरमंद अता करे जो इसी तरह से मज़लूमों की आवाज़ बने। वो इस्लाम की खिदमत कर रहे थे और जिस तरह से इंसानियत की खिदमत कर रहे थे, तो वाकई उसकी जितनी भी कदर की जाए कम है। लेकिन बहरहाल बस रहते लाहिया हादसे में शहीद हो गए, लेकिन एक यादगार छोड़ गए, क्योंकि उन्होंने जो इसराइल पर हमला किया, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो सकी थी कि इसराइल के ऊपर कोई हमला कर सके, बल्कि इसराइल के खिलाफ बोलते हुए हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की। उन्होंने इतना बड़ा ज़रूरतमंदाना इक़दाम किया उस पर हमला करके, और उसका जो रोब और दाब था उसको ख़त्म कर दिया। उसका जो दबदबा था कि कोई इसराइल के ऊपर हमला नहीं कर सकता, उस दबदबे को चकनाचूर कर दिया, उस बुत को ख़त्म कर दिया जो इसराइल ने अपनी हैबत को बना रखा था। लिहाजा हम तो समझते हैं कि इतना बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया जो हमेशा तारीख़ में सब्त रहेगा। और उसके बाद
बहरहाल हर एक को दुनिया से रुखसत होना है। लेकिन जैसे मैंने तकरीर में कहा कि जो इस्लाम के असल होते हैं और वाकई इस्लाम के पाबंद और सच्चे मुसलमान होते हैं, उनकी ज़िंदगी से भी इस्लाम को फ़ायदा पहुंचता है और उनके दुनिया के रुखसत होने से भी इस्लाम को फ़ायदा पहुंचता है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसराइल पर हमला करके इस्लाम के परचम को सरबुलंद कर दिया और उसके बाद पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था तमाम भोपू जो थे इस्तेमाल के साथ वो अवाम जो है वहाँ की हुकूमत से कट गई है, वहाँ के उलमा से जो दूर हो गई है। लेकिन इनकी शहादत के बाद जो लाखों लाख का मजमा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि मुख्तलिफ शहरों में हुआ जिसमें मिलियंस शामिल थे, तो इस शहादत के बाद ये प्रोपेगेंडा भी ख़त्म हो गया और उनकी जो अरबों डॉलर थे वो सब ज़ाया हो गए इस प्रोपेगेंडे में और इनकी एक शहादत थे वो सब को ख़त्म कर दिया। लिहाजा दोहरी इनकी ज़िंदगी भी मुफीद और उनकी शहादत भी इस्लाम के लिए मुल्क इस्लामी के लिए इंतहाई मुफीद करार पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। با هدف گرامی داشته یاد و نام آیت الله شهید رئیسی رئیس جمهور محبوب ایران در مجلسی که مردم بزرگوار و قهرمان هند تشکیل دادند آمدیم و در حقیقت حاوی پیام محبت و قدردانی و تشکر از دولت هند و مردم هند و مجمع علما هستیم که الحمدلله از مشترکات فراوانی برخورداریم و یکی از مشترکات هند و ایران استکبار ستیزی و مبارزه با ظالمان هست و دفاع از مردم مظلوم به ویژه مردم بیپناه غزه و فلسطین می باشد. ان شاء الله امیدواریم که بتوانیم راه شهید رئیسی را در صلح جهانی، آرامش جهانی، رفاه جهانی، وحدت و محبت و عواطف و احساسات بین مردم جهان بتوانیم ادامه بدیم و از خداوند متعال شاکریم و از همه مردم بزرگوار هندوستان و دولت هندوستان صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنیم که با ملت ایران در این مصیبت شریک و سهیم شدند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از شهادت سید الشهدای خدمت آیت الله رئیسی جهانیان دیدند که مردم عزیز، شریف و آزادی خواه و مردم تاریخ ساز و تمدن ساز هندوستان در رسای آیت الله رئیسی در جای جای کشور بزرگ هندوستان رسا و عزاداری کردند. ما دیدیم دولت کشور دوست و برادر هندوستان، رئیس مجلس دوست و برادر هندوستان و همچنین مردم هندوستان سنگ تمام گذاشتند برای عرض تسلیت به مردم ایران و رهبری معظم انقلاب اسلامی. ما به عنوان عزادارانی که دل شکسته بودیم و غمزده بودیم از این درد هجران رئیس جمهور مردمی و انقلابی دولت ایران، با این همدردی ها و با این همراهی هایی که مردم و دولت هندوستان داشتند احساس آرامش کردیم. خانواده شهید عزیز آیت الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت احساس آرامش و صبوری کردند. برای همین ما از طرف دولت و مردم ایران وظیفه داشتیم به پاسداشت این همه شور و همراهی و بزرگواری که دولت و مردم کشور هندوستان داشتند بیاییم محضر عزیزان و از نزدیک هم عرض تشکر و قدرشناسی داشته باشیم و هم این را به عنوان درخواست داشته باشیم که این همدلی، این وفاق، این وحدت که ما ببینیم در ادیان مختلف، در مذاهب مختلف، بین شیعه، بین سنی، بین مسلمانان و غیر مسلمان، الحمدلله در این کشور متمدن ساز و تاریخ ساز وجود داره رو قدرشناس باشند و انشاءالله این مسیر نورانی برای تعالی بشریت، برای رفع همه مشکلات ایجاد بشه و همراهی دولت و دولت مردان ایران و هند انشاءالله آنچه که آیت الله رئیسی و دولت مردان هندوستان مطالبه میکردن و پیگیری میکردن انشاءالله من بعد هم به سمت یکدلی، همراهی و حمایت از دولت‌های مختلف در انشاءالله این عرصه آینده نظام اسلامی و دولت آینده هم اتفاق بیفته. موفق باشین. Today we celebrated the 14 days of the demise of President Raisi with our dear Indian brothers.
It was an Indian initiation, and this program was organized by our dear Indian brothers. And as I mentioned in my speech, after this tragedy, we felt sympathy of Indian people, Indian government, and it decreased the weight of this tragedy for Iranian. I, as ambassador of Iran, have to express my humble thanks to government of India, President of India, Prime Minister of India, Minister of External Affairs, Speaker of Parliament, governmental structures, and people of India. You know, the people of India showed that they, despite Iranophobia and despite the manipulated information which are released by different media, they are fully aware of the reality, and they are trying to save the cultural and historical relation of Iran and India. We believe that this mindset, this feeling of Indian is a valuable asset of Iran. And I should emphasize that the mindset of Iranian toward India, especially after the calling one day mourning by government of India for the martyrdom of Raisi, was welcomed by Iranian nation. Iranian nation are appreciating and thanking Indian government, Indian people for this manner and their behavior toward this massacre. You said in your speech, Iran become after this tragedy more powerful. Iran have a lot of friends, strong friends in the world. Yeah, as I mentioned, you know, before this, Indian nation were with Iran, but there were no evidence about this. Indian government, Tajikistan government, Thailand, Pakistan, Azerbaijan, different government in the world were with Iran. They proved that they are not indifferent toward this tragedy. And also this nation, you know, any country should invest too much to do many activities, to plan, to improve its face, its position in the mindset and perception of different people in the world. This tragedy, this unfortunate accident proved that Iran's position in the mind of different people in all over the world is still a good position. And at this we believe that will pave the way for a new stage, a new era of bilateral relation between Iran and this country, especially India. If you don't mind, what is the position of Chabahar project? If you Yeah, surely. Chabahar port, you know, let me explain a little more. We have constructed Chabahar port, but we invited India to invest and bring and install different equipment for shipping and unshipping and receiving different ships, vessels. India has accepted. We have signed a contract. According to this contract, India is supposed to invest $120 million, and at the same time, Indian government accepted to open a credit line for Iran about 250. The 120 will be invested in the port. 250 will be invested or will be used
for constructing different infrastructure for connectivity connection of Chabahar to inland. Now we are working on different project which is related to Chabahar. We are in close and technical negotiation with Indian side, and you know, the main part of the this project has been done. Both country has signed an agreement, and we are moving to implement it, and we have implemented some part of this. You are satisfied the progress of this project? Yes, I am satisfied, and of course, you know, Chabahar is essential for Iran and India. India is a rising power. India needs connectivity, needs to diversify its route toward the different market of the world. So Chabahar and Iran's route is the best, safe, short, and cheap way to different market of India, Eurasia, Russia, Europe. One day, sooner, it will be on the benefit of both countries. We are doing our best to implement and complete this project as soon as possible.